Hello to the economic learner point friend. I am Palak and today we discussed about marginal revenue and the marginal cost. In our last lecture we will discuss about total revenue and total cost approach, but here we will talk about the marginal revenue and the marginal cost approach. For the producer's equilibrium. According to the MR and MC approach, producer equilibrium refer to that stage output level at which MC is equals to MR. जहाँ पे MC और MR equal होंगे as long as MC is less than MR, it is profitable for the producer to go on producing more because it add to it profit. He stop producing more only when MC become equal to MR. हम दो इसेंशियल कंडीशन बताने वाले हैं, आपको बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पे कब होगा इन MC एंड MR अप्रोच. MC इज अ मार्जिनल रेवेन्यू मींस एडिशनल रेवेन्यू या एडिशनल कॉस्ट के टाइप पे. तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब MC और MR इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पे, उस स्टेज पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा. लेकिन उसको सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी कि MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC एंड MR आउटपुट लेवल. जब MC और MR इक्वल हो गए, सबसे पहला हमारा कंडीशन है कि जब MC और MR हमारे इक्वल हो जाए, और जब ये इक्वल हो जाए तो उसकी बाद भी अगर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना चाहा तो उसका MC ज़्यादा हो जाए, मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है वो फिर ज़्यादा आए मार्जिनल रेवेन्यू से. उसके बाद भी अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहे MC और MR के इक्वल होने के बाद, तो जो नेक्स्ट आउटपुट हो वहाँ पर कॉस्ट जो हो, मार्जिनल कॉस्ट जो हो, वो हमारी ज़्यादा हो मार्जिनल रेवेन्यू से. जब तक हमारी रेवेन्यू ज़्यादा आती जाएगी, अगर हम बात कर रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारी ज़्यादा आती जाएगी मार्जिनल कॉस्ट से, वो प्रॉफिटेबल कंडीशन होगा प्रोड्यूसर के लिए, और प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करना चाहेगा और सेल आउट करना चाहेगा क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंडीशन है. अगर रेवेन्यू ज़्यादा आ रही होगी तो वो प्रॉफिटेबल है और वो करता जाएगा, तब तक वो प्रोडक्शन अपना करता जाएगा जब तक MR एंड MC इक्वल ना हो जाए. और जब इक्वल हो जाए तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा. पर इसीलिए सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल करना उतना ही ज़रूरी है कि जब ये इक्वल हो जाए MR और MC, उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका नेक्स्ट आउटपुट लेवल पे वो ज़्यादा हो जाए और वो फिर प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो लॉस होने लगेगा प्रोड्यूसर को, तो उस जगह पे वो नहीं प्रोड्यूस करेगा. सो द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज MC एंड MR वेयर इक्वल. ठीक है, लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. हियर ऑल्सो देयर आर टू अप्रोचेस, टू मैथड. जब हमारा प्राइस कांस्टेंट हो और जब प्राइस हमारा फॉल हो रहा हो आउटपुट इंक्रीज के साथ. बट नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पर हमने देखा कि आउटपुट हमारा 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है एंड सो ऑन. प्राइस हम कांस्टेंट का केस लिया है तो प्राइस हमारा सब में कांस्टेंट है. हमने MR लिया, MC लिया, और MR और MC से TR और MC से TR लिया और TC लिया, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. इससे हमने डिवाइड किया मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को. दैट इज 24 माइनस 12 12, 36 माइनस 12 34, 36 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 12, 48 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 12 एंड सो ऑन. तो हमारा जो MR है वो भी कांस्टेंट आया. फिर हमने इसी तरह से TC से MC डिराइव किया. दैट इज कि 25 माइनस 13 12, 34 माइनस 25 9 एंड सो ऑन हमने डिराइव किया. और फिर प्रॉफिट निकाला, TR और TC से माइनस करके हमने प्रॉफिट निकाला. यहाँ पर हमें देखना है कि किस कंडीशन, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रोड्यूसर है उसको मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहा है. तो इसमें हमने मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट में देखा एट द आउटपुट लेवल ऑफ 5 द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल, बोथ हमारे 12 हैं. उसके बाद हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो देखना है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट हमारा उसके बाद ज़्यादा आए, मार्जिनल कॉस्ट हमारा ज़्यादा आए. मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे हमारा इंक्रीज होकर 14 हो गया और रेवेन्यू हमारा 12 है. तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है. इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट द यूनिट ऑफ 5 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर इक्वल.
बोथ आर इक्वल। इसको हम ग्राफ से भी देखते हैं, इसको हम ग्राफ से बता रहे हैं। इन द एक्स एक्सिस वी टेक द आउटपुट इन यूनिट एंड ऑन द वाई एक्सिस वी टेक द रेवेन्यू एंड कॉस्ट। हमने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाया, दैट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है और प्राइस के भी बराबर होता है। आप देख लीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा प्राइस के इक्वल होता है। सो हमने मार्जिनल रेवेन्यू बनाया, दैट इज द इक्वल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिर हमने मार्जिनल कॉस्ट बनाया, दैट इज द यू शेप। मार्जिनल कॉस्ट बनाया, यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ आर भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल दिखा रहा है, लेकिन ये पॉइंट हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। क्या है हमारी सेकंड कंडीशन? की मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद जब ये दोनों इक्वल हो जाए रेवेन्यू एंड कॉस्ट, उसके बाद हमारा कॉस्ट ज़्यादा आए अगर उसके बाद भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया। बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे तो कॉस्ट कम आ रही है और रेवेन्यू ज़्यादा आ रही है। दैट मीन्स कि प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस करना चाहेगा और दोनों मिला के और प्रोड्यूस किया, और फिर वो हमारा इक्वल हुआ। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट हमारा फिर से इक्वल हुआ एट द पॉइंट ऑफ के। ये पॉइंट हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज कि मार्जिनल कॉस्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है रेवेन्यू से। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ऊपर है, कॉस्ट का नीचे, रेवेन्यू का नीचे है, दैट मीन्स कि कॉस्ट हमारी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की पॉइंट कहलाएगी। ये हो गया हमारा जब प्राइस कांस्टेंट होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं जब प्राइस हमारा फॉल हो रहा हो विथ राइज इन आउटपुट। अब हम बात करने जा रहे हैं जब हमारा जो प्राइस है वो फॉल हो रहा हो विथ राइज इन आउटपुट। तो यहाँ पे हमने देखा व्हेन देयर इज नो फिक्स्ड प्राइस, जब कोई भी फिक्स्ड प्राइस नहीं हो और प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट, एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो हमारी एमआर कर्व है वहाँ जो स्ट्रेट लाइन थी यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी, एंड एमसी कर्व तो हमारी वैसे ही यू शेप रहेगी। द प्रोड्यूसर एम टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एमसी इज इक्वल टू एमआर एंड एमसी कट एमआर एंड एमसी कर्व कट द एमआर कर्व फ्रॉम द बिलो। और यहाँ पर MC और MR इक्वल होंगे और MR कर्व हमारा MC कर्व बिलो से नीचे से कट करेगा, तभी तो फिर सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल होगी। ये था। फिर इसको भी हम ग्राफ से देख लेते हैं और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। आउटपुट लिया, प्राइस यहाँ पे हमारी फॉल हो रही है, TR लिया, TC लिया, इससे डिराइव करके MR और MC निकाला। यहाँ पे हमने देखा कि एट द यूनिट ऑफ 3 यूनिट ऑफ आउटपुट हमारा MC और MR दोनों इक्वल हो रहा है, और उसके बाद हमारा प्राइस या उसके बाद हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हुआ, 4 से 5 हो गया, और हमारी रेवेन्यू कम है। मतलब यहाँ अगर उसके बाद प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया तो उसे लॉस होगा 3 यूनिट का। 5 माइनस 2, 2 माइनस 5, तो हमें उसका -3 आ रहा है ना, तो हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो हमने देखा कि एट द यूनिट ऑफ 3 यूनिट ऑफ आउटपुट द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम। इन द ग्राफ ऑल्सो वी can see that in the x-axis we take the output and on the y-axis we take the revenue and cost. यहाँ पे हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है और मार्जिनल कॉस्ट हमारा एज इट इज यू शेप है, और ये बिलो कट कर रहा है बिलो से, और ये पॉइंट ई हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगी एट OM लेवल ऑफ आउटपुट। द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट OM लेवल ऑफ आउटपुट करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E, as at this point MC and MR पॉइंट इज इक्वल, और MR ग्रेटर हो रहा है उसके बाद हमारा MC जो है MC इज ग्रेटर देन MR आफ्टर MC and MR आर इक्वल आउटपुट लेवल। ओके, थैंक यू।